हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी और हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर पर बात कर रहे थे, कुछ डेरिवेशन भी किए थे, कुछ रिलेशन भी देखे थे, उसी का कंटिन्यूएशन, उससे भी कुछ एप्लीकेशंस है। बिफोर आई स्टार्ट, लेट्स रिकॉल बैक क्या सीखे थे लास्ट वाले वीडियो में। अगर ये रेडियस आर है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला दिया गया है, इट्स अ कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, हॉलो shell, and let's say charge here is q. So because of this charge on the surface of this sphere, the potential is equals to kq by r, right? Whereas अगर ये point कहीं inside में है, v will be again kq by r, because अगर यहाँ potential difference होता तो charge flow करता। हम लोग यही लॉजिक सीखे थे कि भाई इसके ऊपर और इनसाइड में पोटेंशियल सेम रहेगा। वेयर एज अगर कोई पॉइंट आउटसाइड में है, से दिस पॉइंट पी समवेयर आउटसाइड, द डिस्टेंस इज स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, देन द वी हियर इज के क्यू बाई स्मॉल आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर, राइट? सो पोटेंशियल समवेयर एट पॉइंट पी इज के क्यू बाई स्मॉल आर, वेयर एज ऑन द सर्फेस एंड इनसाइड इज के क्यू बाई कैपिटल आर। परफेक्ट, ओके। नोइंग दिस फॉर्मूला, इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं। और एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार दिखने वाला क्वेश्चन है। अगर अपने डीसी पांडे या फिर कोई भी कम्पिटिटिव बुक का एमसीक्यू सॉल्विंग करते हैं, सेंगेज और कुछ भी सॉल्व करें, तो अपने को एक बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिखेगा, बार बार दिखेगा। कंसेंट्रिक स्फीयर प्रॉब्लम्स, मतलब सेम सेंटर पर अराउंड सराउंड करके देयर इज कलेक्शन ऑफ स्फीयर्स, कलेक्शन ऑफ शेल्स। से दिस इज रेडियस ए, दिस इज रेडियस बी, दिस इज रेडियस सी, राइट? नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट पोटेंशियल ऑन दिस वन, दिस स्फीयर, इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल निकालते हैं, इसका फिर इसका। लेट मी अज्यूम दैट द चार्ज ऑन ईच इज q1, q2 एंड q3 रिस्पेक्टिवली, राइट? नाउ बिफोर आई स्टार्ट टू फाइंड आउट पोटेंशियल ऑन द इनर मोस्ट स्फीयर, हम लोग को ये बात जरूर याद होना चाहिए, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, नंबर वन, ठीक है? और वी कैन सुपर इम्पोज थिंग्स। सो लेट्स से q1 के वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, Q2 की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, Q3 की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, इस तरह काम करते हैं। सो लेट्स टेक वन एट अ टाइम, मतलब Q1 लेते हैं इसके ऊपर, तो V विल बी के Q1 बाई A प्लस। नाउ फॉरगेट कि यहाँ पे Q1 है, फॉरगेट कि यहाँ पे Q3 है, मतलब फॉरगेट दिस। तो सिर्फ Q2 के वजह से इस पॉइंट पर, जो ये अंदर का स्फीयर का पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, एनीवेयर इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल विल बी, क्या सीखे थे, के Q2 बाई इट्स रेडियस। व्हाट इज द रेडियस, B। मतलब अगर ये Q3 और Q1 भूल जाए और ये पॉइंट अगर अंदर का पॉइंट है, तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होगा, KQ बाई R, विच इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, तो के Q2 बाई B प्लस के Q3। अब इसके वजह से इधर, तो अब Q2 भूल जाओ, Q1 भूल जाओ, ये दोनों भूल जाओ, राइट? तो व्हाट इज दिस, बिकॉज ऑफ Q3, इनसाइड में अगेन के Q3 बाई C ना, रेडियस लेंगे। अगर चार्ज स्फीयर की वजह से अंदर में कोई पॉइंट है, तो उसका रेडियस का डिस्टेंस लेते हैं, और अगर बाहर में हो तो बाहर का डिस्टेंस लेते हैं, दैट्स व्हाट, राइट? तो के Q1 बाई A इसके ऊपर ही था। अब इसके वजह से इसके ये अंदर में था, के Q2 बाई B लिए, और इसके भी अंदर में था, इसलिए के Q2 बाई C लिए, राइट? So that is the potential for shell number 1. Now let's try to find out the expression for shell number 2. Q2 अगर ये है और Q2 के ऊपर ही निकालना है, मतलब इसी शेल के ऊपर निकालना है, तो Q1 का असर बाहर क्या जाएगा। Now forget Q2 and Q3 for the time being, बस Q1 का असर देखो इस वाले पॉइंट पर। ये पॉइंट का दूरी कितना है, B, and it is outside this shell, so we'll take the outer distance only, क्योंकि इस शेल के बाहर है ये पॉइंट जहां पोटेंशियल निकालना है, प्लस के Q2 इस चार्ज की वजह से इसी के ऊपर है, तो के Q2 बाई B, एंड नाउ इस चार्ज की वजह से इसके अंदर है, तो के Q3 बाई C, है ना, इसके अंदर है, तो हम लोग आउटर रेडियस ही लेंगे। परफेक्ट, मतलब यू आर सुपरपोजिंग थिंग्स। तो जब Q1 की वजह से देख रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ Q1 की वजह से देख रहे हैं, Q2 Q3 को भूल गए, फिर Q2 की वजह से देख रहे हैं, फिर Q3 की वजह से देख रहे हैं, राइट? नाउ दिस इज V2। Now, if I try to find out V3, तो इस चार्ज का असर यहाँ पे क्या जाएगा, तो इस Q1 के लिए ये पॉइंट बाहर है, इस Q1 के लिए पॉइंट बाहर है, तो विल टेक द आउटर रेडियस, है ना, स्मॉल r,
Q2 के लिए भी बाहर है एंड Q3 के लिए उसके ऊपर ही है, राइट। Q1 के लिए ये बाहर का डिस्टेंस तो बाहर का डिस्टेंस लेंगे, Q2 के लिए भी बाहर का डिस्टेंस तो बाहर का लेंगे, और Q3 के इसके ऊपर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड V1, V2 एंड V3 किस तरह निकाला गया, राइट। कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू एड्रेस देम इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ डाउट्स बताने वाले हैं, बट फिलहाल इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ये भी कुछ बच्चों का डाउट ही था, और इस पर एप्लीकेशन है जो एग्जैक्टली हम लोग को एड्रेस करना है। इसका जो एप्लीकेशन वो है कि अगर अपने पास मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे Q, अगर इफ़ आई कैन रिकॉल बैक क्वेश्चन है Q, इस वाले पे है 2Q और इस वाले पे है -Q, इस तरह चार्ज रख दिया गया है। ठीक है भाई, बेटा आराम से समझो, इस तरह चार्ज दे दिया गया है, और लेट से ये रेडियस है R, लेट से ये रेडियस है 2R और ये वाला रेडियस है 3R, 3 रेडियस इस तरह। अपना सवाल एक्चुअली है कि मान लो ये शेल B है, इस वाले का इनर और आउटर में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेशियो बताना है, समझ रहे? चार्ज जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बात तो क्लियर है कि किसी से कोई कांटेक्ट में नहीं है, कोई अर्थेड नहीं है, कोई कहीं से कॉन्टैक्टेड में नहीं है, तो मतलब जिस पर भी जो भी चार्ज होगा वही चार्ज रहेगा, द चार्ज विल रिमेन कंजर्व्ड, राइट। ओके, फिलहाल एक बात याद रखो, लॉ ऑफ इंडक्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से रोल प्ले करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। नेट चार्ज पर हर एक पर जो था वही रहेगा, तो Q का सारा चार्ज सरफेस पर रहेगा, बिकॉज अंदर में ऐसा कुछ है नहीं, एंड इवन आई लेट यू नो कि सारा चार्ज सरफेस पर ही रिसाइड करता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर में नहीं रहता है। इसके पीछे रीजनिफिकेशन गॉसेस लॉ में वापस आने वाला है, आने नेक्स्ट 1-2 वीडियो बाद वही उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो Q के वजह से यहाँ पे बाय लॉ ऑफ इंडक्शन -Q होगा, बट इस पर नेट चार्ज कितना था बेटा? 2Q। यहाँ पे अगर चार्ज Q है तो बाय लॉ ऑफ इंडक्शन यहाँ पे क्या होगा? -Q। कंडक्टर है ना, कंडक्टर में क्या होता है, फेसिंग फेसेस पर जनरली इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है ना। अब -Q है तो यहाँ पे क्या होगा? +Q, क्योंकि नेट चार्ज यहाँ पे 2Q होना चाहिए, तो 2Q + Q कितना है? 3Q, 3Q - Q कितना होगा? 2Q वापस। तो आउटर फेस में यहाँ पे कितना चार्ज हो गया? 3Q। ना 3Q के सामने वाले में कितना होगा? -3Q। बट यहाँ पे नेट चार्ज कितना था? -Q, तो वी हैव टू हैव अ +2Q है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द आउटर फेस हियर? +Q। तो अगर कोई मेरे से वापस बोले कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच फेस, तो यहाँ पे अगर Q था, ये Q ही रहेगा, अंदर में 0 था, यहाँ -Q होगा, यहाँ +3Q था, यहाँ -3Q रहेगा, और यहाँ +Q रहेगा, राइट। तो एक मिनट, +Q -3Q -2Q हो रहा है, तो -Q +2Q +Q है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। क्या बात किए थे भाई? लास्ट वाले में कितना था अपने यहाँ पे? -Q चार्ज था ना, हाँ -Q था। तो अपने को बाहर वाले में चाहिए कि बाहर वाले में +2Q हो जाए, यहाँ पे +2Q हो जाए नेट, ये फाइनली +2Q हो जाए, ताकि +2Q -3Q मिला के -Q रहे। पार्डन मी, हाँ। तो -3Q था, तो यहाँ +2Q रहेगा, तो क्या होगा? मिला के नेट -Q हो जाएगा, विच वॉज दी नेट चार्ज हियर। तो -3Q +2Q मिला के -Q यहाँ पर, -Q 3Q मिला के +2Q यहाँ पर Q। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया हम लोग को, राइट। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं हम लोग। फर्दर लेट्स हैव अ क्वेश्चन जहाँ पे अर्थिंग यूज़ किया गया है। काफ़ी स्टैंडर्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट आता है भाई। अर्थ कर दिया जाता है, लेट्स से ये Q1 है, यही लेते हैं, पहले 2 स्फीयर लेते हैं, फिर 3 स्फीयर लेते हैं। तो Q1 के ये सामने वाले इसको अर्थ कर दिया गया, राइट। अगर ये रेडियस A है और ये रेडियस B है, और मान लो यहाँ पे क्या चार्ज है, कुछ भी हो, बट सिंस ये अर्थेड है तो वी कैन नॉट सेंस इट, सिंस इट्स अर्थेड, हम लोग बता नहीं सकते यहाँ पे चार्ज कितना है, अनटिल अनलेस मेरे पास कोई कंडीशन दिया हुआ ना हो। तो Q1 के सामने क्या होगा? बाय लॉ ऑफ इंडक्शन -Q1 होगा, हाँ। और यहाँ मान लो कोई Q' होगा, बट ओवरऑल अगर कोई भी चीज़ अर्थेड है तो उसका पोटेंशियल 0 होता है, दैट्स फॉर श्योर। इफ एनीथिंग इज अर्थेड, उसका पोटेंशियल 0 होगा। नाउ Q1 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना है? K Q1 by B।
और इनकी वजह से इसकी पोटेंशियल कितना है, के क्यू डैश माइनस क्यू वन बाई बी, और इक्वेट दिस टू जीरो बिकॉज अर्थेड है, अर्थेड मतलब नेट पोटेंशियल जीरो। नाउ लेट्स सॉल्व, के और बी कॉमन लेके हटा दिया अगर, तो क्या बचेगा, अपने को क्यू डैश फाइंड करना बिकॉज क्यू वन इज द नोन क्वांटिटी, तो यहाँ माइनस क्यू वन, यहाँ क्यू डैश, तो दैट विल बी लाइक क्यू डैश माइनस क्यू वन, तो दैट विल बी क्यू डैश विल बी जीरो, मतलब हियर दिस चार्ज विल बी जीरो। सिंपल था, दिख रहा है, क्यू वन माइनस क्यू वन कट गया, क्यू डैश बचा, क्यू डैश जीरो। Now, if in case we have three spheres, इस पर प्रॉब्लम्स एचसीवी में नहीं है, सारे क्वेश्चंस पे देखा जाए तो डीसी पांडे या फिर संगेज में देखिएगा क्वेश्चन इस टॉपिक पर, एचसीवी में इस पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं ऐसा, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। अगर अपने इसको अर्थ कर दें, लेट्स से दिस इज Q1 राइट, और लेट्स से दिस इज Q2, मेरे को वापस हर एक फेस पर चार्ज निकालना है, ये अर्थेड है, तो भैया जो भी अर्थेड होता है ना बाबू, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रूल फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज अर्थ है मतलब वहां पे चार्ज एक्सचेंज हो सकता है, इफ समथिंग इज कनेक्टेड टू अर्थ इट कैन एक्सचेंज चार्जेस, राइट। ओके, नाउ जब Q1 है यहाँ पे, तो बाय लॉ ऑफ इंडक्शन माइनस Q1 होगा यहाँ पे, बट सिंस इट्स अर्थेड, ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस Q1 होगा ताकि कंजर्वेशन हो जाए ना, देयर विल बी सम Q डैश व्हिच इज अननोन फॉर अस, Q प्राइम, राइट, Q प्राइम। Now Q प्राइम के सामने क्या होगा, माइनस Q प्राइम, एंड देन दिस विल बी अ प्लस Q प्राइम। अगर हम लोग Q प्राइम फाइंड आउट कर ले तो हम लोग को हर एक फेस पर जो चार्ज है पता लग जाएगा। सो एंड वन मोर थिंग, वी नो दैट दिस वन इज अर्थेड, लेट्स से दिस रेडियस इज R, दिस इज 2R, एंड लेट्स से दिस इज 3R, राइट। सो लेट्स राइट द पोटेंशियल फॉर दिस स्फीयर, बिकॉज इसका पोटेंशियल जीरो लिखना हम लोग को पता है, लिख सकते हैं बिकॉज अर्थेड। नाउ Q1 की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, के Q1 ये बाहर का पॉइंट है तो बाई 2R, इसके वजह से इसी के ऊपर, तो के Q डैश माइनस Q1 बाई 2R, और इनके वजह से अंदर का पॉइंट है तो बाहर का रेडियस लेंगे, तो के Q2 प्लस Q डैश माइनस Q डैश, मतलब Q2 ही बचेगा बाई C जीरो। व्हाट इज दिस, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ शेल नंबर बी, शेल, इसको हम लोग शेल बी बोल रहे हैं। नाउ के बाई आर, के बाई आर, के, अच्छा ये इसको सी क्यों लिखे, इसको 3R लिखना चाहिए था, हाँ कॉमन ले लिए, हटा दिए, राइट। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज Q1 बाई 2 प्लस Q प्राइम माइनस Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 3, दैट्स टू 0। नाउ अब क्या होगा, एनीवेज Q1 बाई 2 और माइनस Q1 बाई 2 कट जाएगा, तो विल बी लेफ्ट विथ Q प्राइम बाई 2 प्लस Q2 बाई 3, दिख रहा है ना, आई कैन राइट दिस एज Q प्राइम बाई 2 माइनस Q1 बाई 2, तो प्लस Q1 बाई 2 माइनस Q1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, सो विल बी लेफ्ट विथ Q प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस Q2 बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 2, so that's like the value of Q prime. So once I know Q prime, plug in कर दो, when you know Q1, this is minus Q1. What is this Q prime? What is Q prime? Minus 2Q2 by 3. What is this? Plus 2Q2 by 3, because minus और minus ये क्या हो जाएगा, plus. And then we can write this here also, Q2 minus 2Q2 by 3, that will be Q2 by 3. इस तरह से हम लोग हर एक फेस का चार्ज निकालेंगे। कोई बोले कि भाई इसका और इसका रेशियो निकालो, जैसे एक क्वेश्चन में बोला गया था, we can find that also and many more things can be done, right? Okay. There are many more problems like this on concentric sphere problems. So approach यही है, approach यही है, यहीं से हम लोग और भी तरह के प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। बट फिलहाल एक और टॉपिक है जो बच्चों का डाउट है, उसको पहले एड्रेस कर देते हैं। आई गेस ये टॉपिक बेसिकली कुछ हद तक समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो भी हम लोग बाद में जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट सॉल्व करेंगे तब इन सारे प्रॉब्लम्स को वापस लेने वाले हैं। ये बेसिक कंटेंट जानने के लिए था, राइट। लेट्स मूव फर्दर विथ वन मोर टॉपिक कॉल्ड इंटरैक्शन एनर्जी, राइट, एंड सेल्फ एनर्जी। ये एक टॉपिक है जो कुछ लोगों को कंफ्यूजन दे रहा है, कुछ लोगों को डाउट दे रहा है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर देयर ओनली, राइट। So we'll continue with this. So say there is a sphere, मानो एक sphere दिया हुआ है तो इसका रेडियस R है और इस पर चार्ज रखा हुआ है, से कोई Q, ठीक है।
अब जब हम लोग इसको चार्ज कर रहे थे, मान लो इस पर चार्ज जब भर रहे हैं, तो इसको बनाने में भी कुछ काम करना पड़ा होगा। जितना हम लोग काम किए होंगे वो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया गया होगा, बिकॉज देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स एक्टिंग राइट नाउ। तो दिस एनर्जी इज टर्म्ड एज सेल्फ एनर्जी, दिस एनर्जी इज टर्म्ड एज सेल्फ एनर्जी। नाउ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट, मान लेते हैं फाइनली चार्ज यहां पे कैपिटल क्यू तक भरना है और ये स्मॉल क्यू इज द इंटरमीडिएट केस। तो व्हाट इज द वर्क डन टू ब्रिंग फर्दर स्मॉल चार्ज हियर? मान लो अभी कोई पोटेंशियल इसका है और एक छोटा सा चार्ज कहीं बहुत दूर से ला रहे हैं अगर, तो कितना काम करना पड़ेगा? एक छोटा सा काम होगा वो, और वो जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उतना एनर्जी स्टोर हो रहा है। सम ऑफ ऑल सच वर्क डन विल बी द नेट वर्क डन और द एनर्जी स्टोर्ड। व्हाट इज वी बाय द वे? के क्यू बाई आर डी क्यू। जीरो से कैपिटल क्यू तक भरना था, ये तो कोई इंटरमीडिएट केस था, स्टार्ट कैसे हुआ था? जीरो से, एंड वी लास्ट टिल कैपिटल क्यू। से के बाई आर q square by 2 integration of q dq is what? q to power 1 plus 1 by 1 plus 1. Upper limit k q, lower limit 0. That will be like kq square by 2r. So that is the total work done or the energy stored. तो अब ये स्फीयर को बनाने में जितना काम करना पड़ा या जितना अभी हम लोग इसमें एनर्जी स्टोर हुआ, इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं सेल्फ एनर्जी, राइट? स्फीयर वाला जानना बहुत जरूरी था, स्फीयर वाले ड्राइव किया हम लोग। बट अदरवाइज सोचो, एक रिंग को ही सोचो, जब रिंग चार्ज किया जाता है तो उस रिंग को चार्ज करने में तो कुछ काम करना पड़ता होगा। तो जितना काम करना पड़ा या जितना यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो, हम लोग कहते हैं उसका सेल्फ एनर्जी, राइट? और वहीं पर यहाँ पे एक और चार्ज हम लोग रख दें अगर और बोले इन दोनों के बीच में क्या एनर्जी स्टोर हो, हम लोग कहते हैं इंट्रैक्शन एनर्जी। दो अलग सिस्टम में, यहाँ पे दो अलग तरह के सिस्टम है जिनके बीच एनर्जी स्टोर हो रहा है। इसको बनाने में, एक रिंग को बनाने में जो चार्जिंग करने में जितना काम किया उसको कहते हैं सेल्फ एनर्जी, और एक चार्ज रिंग और एक पॉइंट चार्ज पे जो बीच में जो एनर्जी स्टोर कहते हैं हम उसको सेल्फ एनर्जी, राइट? So that's what is called self energy and interaction energy. Now knowing this is like solving one of the problems very easily. जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, अब ये कंटेंट जानना क्यों जरूरी है कि इंट्रैक्शन एनर्जी और सेल्फ एनर्जी क्या होता है एक्सक्लूसिवली। देयर इज अ क्वेश्चन, लेट्स से एक चार्ज स्फीयर था जिसमें नेट चार्ज से एक प्लस क्यू था, और ये सब मान लो एक बबल है, बबल के ऊपर चार्जिंग किया गया, चार्ज्ड बबल है, एंड द रेडियस गेट डबल्ड, द रेडियस गेट डबल्ड, लेट्स से सरफेस टेंशन और को इग्नोर कर रहे हैं अपने, वी आर नॉट कंसिडरिंग सरफेस टेंशन राइट नाउ। मतलब अगर फ्लूइड का कोई क्वेश्चन होता जहाँ पे सरफेस टेंशन होता, वहाँ पर ये बात करते कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी टर्न इनटू द पिक्चर इज लाइक चेंज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन, इज इट नेट एनर्जी चेंज्ड, है ना? तो ये सब बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरफेस टेंशन को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये रेडियस आर था, प्लस क्यू चार्ज था, और ये रेडियस डबल हो गया। तो सिंस रेडियस इज डबल्ड ओनली, तो चार्ज विल रिमेन सेम। हाँ, if somebody asks you what is the work done by electric force to do this, so what is the work done by electrostatic force? Minus of delta U. कौन सा एनर्जी चेंज हुआ इस समय? सेल्फ एनर्जी चेंज हुआ है। What was UI? KQ square by 2R. What is UF? KQ square by 2R. Right? So what you have to do? Minus of UF minus UI. UF ये पुट करोगे, UI यहाँ से पुट करोगे, you'll solve. That is the work done by electrostatic force. And minus of it is work done by external force. Right? तो ये एक तरह का प्रॉब्लम आता है भाई। Again, एक और तरह का प्रॉब्लम में ये काम में आएगा जो कंसेप्ट अभी भी सीखे। एप्लीकेशन बहुत तरह जगह है, बट स्फीयर्स पर ज़्यादा एप्लीकेशंस है इंटरेक्शन और सेल्फ एनर्जी का। लेट्स से ये एक रेडियस है से R1, ये काफ़ी दूर है, ये दूरी L इज ह्यूज कंपेयर टू रेडियस, सो दिस इज R2, राइट? यहाँ कोई चार्ज है Q1, यहाँ कोई चार्ज है Q2। कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द नेट एनर्जी स्टोर्ड हियर, सो यू हैव two type of energies. Number one, self energy of the individual, and number two is the interaction energy. So what is the self energy here? KQ1 square by 2R, 1 KQ2 square
by 2r2, and also ये दिया हुआ रहता है जनरली that L is much greater than this R1 and R2. तो क्या वो इतना दूर है कि लगभग इन दोनों को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं? So we'll write कि Q1 into Q2 by L. So now the formula is, this is for self energies or self energy, individual self energy, and what is this? Is interaction. What is this? Interaction energy, right? Now, even not only this, but we can think same way. जब हम लोग रिंग के लिए बात कर रहे थे, तो ऐसा हम लोग और भी बहुत सारे डेरिवेशन कर सकते हैं. आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, है ना? समझ में आ रहा होगा. इन दोनों अलग अलग बॉडी के बीच में जो एनर्जी स्टोर हुआ है इंट्रैक्शन एनर्जी, वेयर एज अपने में जो स्टोर हुआ है कहते हैं हम लोग सेल्फ एनर्जी. We'll solve many more problems on this topic in our coming days, in our coming session. This much from this segment. हम लोग आगे डाइपोल पर बात करना शुरू करने वाले हैं. यहाँ तक जो भी चीज़ समझ में आई नहीं आई, प्लीज़ पुट डाउन योर व्यूज़ इन योर कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि कहाँ क्या चीज़ को और समझने का मन है. राइट, विल कंटिन्यू विद दिस. कीप वॉचिंग. थैंक यू.